दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। साथियों, एक लड़का 12वीं की पढ़ाई पूरी कर चुका है, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर जाता है, उसके भी कई सपने हैं, जिसे वह पूरा करने के लिए लगन से पढ़ाई करता है। इसी बीच में कॉलेज में उसकी कई लड़कों से मित्रता होती है, साथ में पढ़ने वाली कुछ लड़कियां हैं, हमजोली की हैं, लगभग 19 साल की लड़कियां और लड़के हैं, फर्स्ट ईयर में हैं। इसी बीच में लड़का जो रवि नाम का है, उसका परिचय सुष्मिता नाम की एक लड़की से होता है। सुष्मिता जब परिचय बताती है तो दोनों एक ही क्षेत्र से होते हैं। रवि के गांव से नज़दीक ही लगभग 5 किलोमीटर दूरी पे सुष्मिता का गांव है। जब दोनों एक ही क्षेत्र से होते हैं, शहर में है, नए स्थान में है, तो दोनों की मित्रता हो जाती है। पढ़ाई से संबंधित दोनों जो जानकारियां हैं आपस में आदान-प्रदान करने लगते हैं। जहाँ रहते हैं, नज़दीक में ही दोनों का कमरा होता है। तो धीमे-धीमे पढ़ाई भी चल रही होती है और पढ़ाई से संबंधित जो जानकारी है एक-दूसरे को दे भी देते हैं, जिसको नहीं पता होता। समय बीतता है साथ में, पढ़ाई भी ठीक-ठाक चल रही होती है, कई सपने होते हैं रवि के। सुष्मिता भी पढ़ने में ठीक-ठाक थी, फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर पहुँचते हैं दोस्तों, सेकंड ईयर का भी वक़्त बीत जाता है और फाइनल हो जाता है। जब फाइनल होता है, दोनों की दोस्ती की मिसाल कॉलेज में भी लोग देते थे, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। दोस्ती के साथ-साथ रवि सुष्मिता को पसंद भी करता था, लेकिन वो कभी इज़हार नहीं कर पाया था। लड़कों को वहाँ से जाने का वक़्त हो जाता है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। अब कहीं बाहर जाना था पढ़ने के लिए, लेकिन रवि के मन में भी ख़्याल आता है कि सुष्मिता को प्रपोज़ कर दूँ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कह दूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहाँ से कॉलेज से जा रहा है, सुष्मिता को इतना कहता है कि कभी भगवान ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। उसकी इस बातों में सुष्मिता भी अंगीकार भर देती है और दोनों अलग। चाहत जो रवि के मन में थी, सुष्मिता के प्रति वह शायद अधूरी ही रह जाती है और सुष्मिता के मन में भी जो इच्छाएँ थी, वह अधूरी हैं, लेकिन इंतज़ार अभी उसके मन में है कि रवि ने जो कहा है कि अगर मन में इच्छा और प्रेम होगा, भगवान ने चाहा तो ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद रवि अपने गाँव से काफ़ी दूर बड़े शहरों में जाता है, जो वो पढ़ाई किया था, उसके बारे में काफ़ी जानकारी एकत्रित करता है, इधर-उधर कुछ नौकरी-वोकरी भी करता है। लेकिन वहाँ वो शहर में जाकर साथियों एक धंधा करने लगता है, धंधा में काफ़ी उसका सक्सेस भी हो जाता है, धंधा बढ़िया चलने लगता है। आज 5 साल हो गए हैं, एक बिज़नेसमैन के रूप में सक्सेस हो चुका है रवि, गाँव आता है, उसके यार दोस्त भी हैं, सुष्मिता से संपर्क नहीं हो रहा है लेकिन सुष्मिता के बारे में जानकारी भी जुटाता है। इसके बाद वापस चला जाता है। 7 साल का वक़्त बीतता है, गाँव में उसके किसी मित्र की शादी होती है, तो गाँव पहुँचता है, तो जो उसका ख़ास एक मित्र था, वो सुष्मिता और रवि की मित्रता को जानता था। तो उसने कहा, भाई यार तू तो अपने बिज़नेस में ही बिज़ी रह गया है, लेकिन तेरी दोस्त की शादी है, शायद तुझे बुलाया भी नहीं है। जब यह बात रवि सुनता है अपने मित्र से, तो एक तरह से उसको कष्ट भी होता है क्योंकि आज भी चाहत उसके सुष्मिता के प्रति बरकरार है, लेकिन वो एक सक्सेसफुल बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो उसने
दोस्त से इच्छा ज़ाहिर की कि अगर तुझे पता है, तो मुझे क्या ल ले चल सकता है वहाँ? ठीक है, मुझे नहीं बुलाया, एक बार मिल तो लेते हैं। गाँव का गेस्ट हाउस है, रोड के किनारे। शहर का होता तो शायद एंट्री नहीं हो सकती थी, लेकिन गाँवों में आप देखे होंगे कि ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता जहाँ की 100-50 लोग बाहर ही पहुँच जाते हैं। अगर छोटा मार्केट हो तो बच्चे भी पहुँच जाते हैं, शाम को खाना भी नहीं बनाते। तो ये दोनों लोग रवि अपने मित्र के साथ गेस्ट हाउस पहुँचता है। बारात पहुँच चुकी है, शादी का मंडप सजा हुआ है, दूल्हा मंडप पे बैठने वाला होता है। अचानक सी नज़र सुष्मिता पे पड़ती है रवि की। सुष्मिता सजी-धजी है। अब तो मानो उसका दिल ही मानो बैठ गया हो। सोचा था किसी उम्मीद से कि एक न एक दिन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो उसकी शादी हो रही है, एकदम टूट-सा जाता है। लेकिन एक आवाज़ आती है वहाँ से कि रुको, अभी एक ख़ास दोस्त से मिलने फिर आते हैं। सुष्मिता ने रवि को देख लिया था। सुष्मिता रवि की तरफ दौड़ती है, बहन की शादी है, सजी-धजी है। जब रवि सुष्मिता को देखता है तो अचानक सा जो चेहरे के हाव-भाव उतर चुके थे, थोड़ा-सा उसके मन में एक खुशी आती है कि मित्र मुझसे मिलने आ गई है। लेकिन चेहरे पे वो खुशी नहीं होती। कहती है कि रवि कहता है तुमने कहा था इंतज़ार करेंगे, लेकिन तुम तो शादी कर रही हो। जब यह बात सुष्मिता सुनती है तो उसके मन में ये आ जाता है कि रवि ने शायद गलत सुना है, कि शादी मेरी हो रही है। चलो ठीक है, इसके भाव से समझ में आ रहा है कि इसने अपने दिल की बात मुझसे नहीं कही, लेकिन इसके मन में मेरे प्रति प्रेम है। मुस्कुराती है, कहती है क्या करूँ, शादी तो करना पड़ेगा, उम्र हो गई है, लगभग 28 साल के आस-पास हो गई है, 7 साल हो गए हैं कॉलेज किए हुए। तो मुस्कुराती भी है, लेकिन रवि है उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही है। थोड़ा-सा रवि के चेहरे की सिकन शायद सुष्मिता देखना चाहती थी। लेकिन इसी बीच में रवि की स्थिति देख कर कह देती है कि मैंने तुम्हारे लिए आज भी मैं तुम्हें इंतज़ार कर रही हूँ। इतना तुमने अपने दोस्त को कमज़ोर समझ लिया है, इतना मेरा प्यार कमज़ोर नहीं था। शादी तो मेरी बहन की है जो मुझसे छोटी है, जिसको 21 साल की उम्र है। जब इतना बात रवि सुनता है, एकदम खिलखिलाकर हँस देता है और दोनों गले भी लगा लेते हैं एक-दूसरे को। काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं, लोग पूछने लगते हैं कौन है? सुष्मिता सभी से परिचय करवाती है, पिताजी से जाके मिलवाती है, पिताजी यही वह रवि है जिसके लिए मैंने शादी नहीं की, इसका ही इंतज़ार कर रही हूँ। कहते हैं दोस्त जिसको भी प्यार करो, उसका इंतज़ार करो और इज़हार करो, इज़हार में अगर टाइम लगा दिए, तो ज़िंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ऐसा ही होता है, लेकिन इज़हार तो रवि रेट करता है, लेकिन उसकी मित्र जो थी, उसका इंतज़ार काफ़ी दिनों तक की। दोस्तों कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए साथियों। नमस्कार।